हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं। आई होप मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं और किस प्राइस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आ चुका हूँ ग्रो के वेबसाइट पर और मैं इसमें जा रहा हूँ उसका प्राइस चार्ट पे। मैं ये नहीं बताने वाला कि भाई कंपनी क्या करती है, क्या करेगी। मैं बस इसका प्राइस लेवल डिस्कस करूँगा कि मुझे क्या लगता है ये कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ये कहाँ तक गिर सकता है, राइट। और इस कंपनी के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि ये किस प्राइस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। और देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी इंसान कुछ कहता है, उसका होने का प्रोबेबिलिटी 50% होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो मैं जो भी बताता हूँ आप उसको पत्थर की लकीर नहीं मानिएगा। आप उसको एक एजुकेशन के रूप में लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, और अपना रिसर्च भी कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं पहले मंथली में जाता हूँ और इसमें ओके मंथली में जाता हूँ, एक सेकेंड। अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो ये एक लेवल था, राइट। देखिए 1359 रुपया, है ना, दिख रहा है आपको। ये जो है 1359, राइट, ये जो सपोर्ट है। तो मुझे लगता है ये 1359 तक एक बार आने की कोशिश करेगा ये जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, राइट। और ये तो दिख रहा है यहाँ तक आ सकता है, मतलब ये ट्राई करेगा इस जोन तक आने का। वैसे अगर देखोगे तो ये उस जोन में ही आ चुका है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा समय बिताए है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से अगर ये टूटा, राइट, मंथली टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में होता है क्या ना, जब भी आप स्टॉक को देखते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप थोड़ा दूर का सोच रहे हैं, मतलब आने वाले महीनों में ये क्या हो सकता है, आप उस हिसाब से सोच रहे हैं। तो आने वाले महीने में अगर ये स्टॉक इसको भी तोड़ा, इस लेवल को भी तोड़ा, यहाँ पर आया, मान लीजिए यहाँ पर आया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर इसको तोड़ा, रेड कैंडल बनाया, ठीक है, तो ये हो सकता है वापस ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ तक आ सकता है, अगर तोड़ा तो। नहीं तोड़ा तो अच्छी बात है, बोल नहीं सकते। लेकिन ये अगर टूटा तो ये यहाँ तक आएगा, कहाँ तक, 949। ये याद रखिएगा, आएगा कब आएगा मैं भी नहीं जानता, लेकिन इस लेवल को तोड़ा। कौन सा लेवल, 1359 का जो इसका जो स्ट्रॉन्ग लेवल है उसको अगर तोड़ा ये तो और नीचे आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम देखिए, ये जब नीचे इधर आया था तो इसको तोड़ा था ये लेवल को, तो इस लेवल को तोड़ के वापस ये यहाँ तक आ सकता है। अगर टूटा तो, नहीं टूटा तो यहीं पर ये कंसोलिडेट करने लगेगा, ठीक है। आते हैं अब वीकली में। देखिए, वीकली में देख रहे हैं, वीकली में अगर आप देखेंगे तो जो ये लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पर प्राइस आकर एक रैली देना स्टार्ट किया था, वहीं पर आ चुका है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम बीता है और ये वापस यहाँ पर आए, या फिर और थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगेगा। मतलब टाइम तो थोड़ा सा लगाएगा ये, ठीक है, लोगों को परेशान करेगा। और ये कहाँ तक आ सकता है, 949 मेरा है प्राइस। ये अगर गया तो 949 का लेवल आपको दिखा सकता है, और मुझे लगता है दिखा भी सकता है, कह नहीं सकते, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। अगर मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ, देखो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रहा है। देखिए वही है कि हाँ भाई लग तो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको लगेगा हाँ यहाँ पर समय, देखिए ये जो जोन है यहाँ पर आके गया था ऊपर, वापस ये इधर आ रहा है, ठीक है। इधर टाइम बिताएगा, हो सकता है यहाँ से और ये नीचे जाए थोड़ा सा टाइम बिता के। तो याद रखिएगा। तो वैसे स्टॉक तो अच्छे प्राइस लेवल पे आ चुका है, लेकिन यहाँ से और भी ये 50% गिर सकता है मेरे ख्याल से। 50% तो नहीं, 30 से 40% गिर सकता है, ठीक है। वैसे कंपनी तो मुझे ठीक ठाक लगती है, बट आप मार्केट नहीं जानते हैं, ठीक है। मार्केट में अगर आप कोई स्टॉक में फंसते हैं, खासकर हाई पे, देखिए यहाँ पर जो लोग फंसे हैं ना, यहाँ पर जो लोग फंसे हैं खरीद के, ठीक है, यहाँ पर उनको ये प्राइस आने में कितना भी साल लगेगा कोई भी नहीं जानता। हो सकता है महीना भी लग जाए आने में, लेकिन मैं नॉर्मली देखा हूँ जो हाई प्राइस पे जो फंसते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ कितना 800 से ये 3200 का रैली दिया था भाई, 4 गुना हो गया स्टॉक, ठीक है। वहाँ से 50% आया। यहाँ पर आपको खरीदना चाहिए क्या? देखिए, इसका कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता है। अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए, लेकिन ये समझिए कि ये यहाँ से और भी नीचे गिर सकता है, ठीक है। और ये यहाँ से रिकवरी भी कर सकता है, लेकिन रिकवर करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। लेकिन अगर आप यहाँ लेते हैं तो आप एक रिस्क ले रहे हैं, नीचे जाएगा तो आपको फिर यहाँ एवरेज करना पड़ेगा, और आपको वेट करना पड़ेगा इस भाव तक आने के लिए, क्योंकि उस भाव तक अगर तभी आएगा स्टॉक जब स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, यानी स्टॉक का सेल्स अच्छा आएगा, स्टॉक्स का प्रॉफिट अच्छा आएगा। मतलब बॉटम लाइन ये है कि स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। बाकी जो अभी जो चल रहा है मार्केट में, आप देख रहे हैं कि जो ट्रंप भैया हैं ये टैरिफ पे टैरिफ खेल रहे हैं, जिसके वजह से एक पूरा वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी सा बन गया है, जिसके वजह से प्रॉब्लम दिख रहा है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितने भी अपना रुपी है वो बहुत वीक होता जा रहा है, राइट। और डॉलर है जो स्ट्रांग होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं अपना माल यहाँ से निकाल के फॉरेन ले जा रहे हैं, वहाँ के बॉन्ड में लगा रहे हैं। तो ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो देखिए होगा, लेकिन ये सब तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि ट्रंप क्या करें क्या करें, हमारे कंट्रोल में है
अच्छे स्टॉक्स को कम प्राइस पे लेना और उसको होल्ड करके रखना, ठीक है। उसके हमारे खरीदने के बाद भी स्टॉक नीचे जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ऊपर अगर गया तो वो अच्छा स्टॉक नहीं हो जाता, नीचे अगर गया तो वो ख़राब नहीं हो जाता। आपको एक रिसर्च करके स्टॉक्स को लेना पड़ता है। मेरे हिसाब से ये नेटवेव टेक्नोलॉजी 950 रुपया तक जा सकता है फ्यूचर में, अगर इस लेवल को ये क्या किया, इस लेवल को अगर ये बचा पाए, अगर बायर्स लोग ये जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल को बचा पाए बायर्स लोग अगर खरीद लिए तो अच्छी बात है। अगर नहीं बचा पाए तो यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ ही से देखिए बार बार ये यहाँ पर बायर्स लोग एक्यूमुलेट हुए थे और फिर यहाँ से रैली देना स्टार्ट किया था, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर वहाँ से ये नीचे गिरा और यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा टाइम बीता, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बीता है और टाइम बिताने के बाद अब ये एक सेकेंड, हाँ हट जा भाई, हाँ, तो ये यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा टाइम बीता है और ये यहाँ आ सकता है मेरे ख्याल से, तो ये यहाँ तक आ सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो अपने रिस्क के हिसाब से खरीद सकता है, बट यहाँ तक आ सकता है, ये याद रखना, यहाँ से रिकवर भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन होल्ड करके रखना पड़ेगा। और जो यहाँ पर फंसे हैं उनको तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, ये याद रखिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं देखा हूँ ये सारे स्टॉक्स में ऐसे ही होता है, 50% गिर जाना मजाक है क्या, ठीक है। और इसमें अगर मैं, चलिए मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, कहाँ गया मूविंग एवरेज, एक सेकेंड गाइस, एक दो तीन चार, ठीक है, मूविंग एवरेज लगा दिया। अब देखिए मैं एक लगाता हूँ 20 का, ठीक है, आपके सामने लगा रहा हूँ, 20 का मूविंग एवरेज लगाया, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा, ठीक है, थिकनेस बढ़ा दिया, फिर इसको कहाँ गया, इसको रखता हूँ, इसको क्या रखूँ, ब्लू ही रखते हैं चलिए, और ये है आपका 100, इसको रखता हूँ 20, 50 रखता हूँ, ठीक है, और इसको रखता हूँ 100, ब्लैक कर देता हूँ, और ये भी ओके हो गया, इसको करता हूँ 200, इसको करता हूँ रेड, और ये भी दिख रहा है। ये 4 मूविंग एवरेज हर कोई यूज़ करता है, आपको भी यूज़ करना चाहिए। देखिए जब ये प्राइस आपका ये 200 के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये 20 डे मूविंग एवरेज कि ये नीचे चल रहा है, जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, ये जो प्राइस है ये येलो वाला लाइन के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, मिटा देता हूँ, अलग कलर सेलेक्ट करता हूँ कि ग्रीन करता हूँ, ग्रीन नहीं, इसको ब्लू करता हूँ, ठीक है। ये 20 डे मूविंग एवरेज है, अगर इसका ये जो प्राइस है, राइट, ये जो प्राइस है ये लाइन के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देना तो शॉर्ट टर्म में हम बोल सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया है, लेकिन ये जितने भी लाइन है ना, ये लाइन इनके लिए रेसिस्टेंस का काम करते हैं। ओके बता रहा हूँ, अगर देखेंगे अब प्राइस को एक बार देखिए, ये जो प्राइस चल रहा था यहाँ से, प्राइस जो था हमेशा 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था जब उसमें स्ट्रेंथ था, ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा सा आया, 50 को भी तोड़ा, फिर 100 पे सपोर्ट लेके वापस गया, ठीक है। तो आप देखेंगे मार्केट जब भी एक रैली दिखाता है तो ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता रहता है, और उनके जो मूविंग एवरेजेस है वो मूविंग एवरेजेस उस प्राइस के लिए एक सपोर्ट का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये नीचे आया तो 50 पे सपोर्ट नहीं लेके ये 100 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर ये 100 पे सपोर्ट लिया और गया। अच्छा इसको मैं अगर मैं वीकली में कर देता हूँ तो और देखिए, देख रहे हैं वीकली में, देखिए वीकली में अगर देखेंगे तो ये 20 डे मूविंग एवरेज जो है उसका अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर गया ना प्राइस, देखिए, और यहाँ जो तोड़ा फिर ये भयंकर फॉल दिखा ही रहा है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ से अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, 200 को एक बार मिटा दो, 200 को तो है आपका यहाँ, देखिए मैं पहले एक सेकेंड इसको हटाऊँ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, पहले 200 का देखिए, 200 डे के नीचे है, इसका मतलब कि जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, स्टॉक वीक हो चुका है। तो 200 नॉर्मली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग होते हैं ना, कोई अगर अच्छा स्टॉक्स 200 डे के नीचे अगर आ जाता है तो उसको एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। और देखिए जब भी ये स्टॉक ना ये 200 डे के नीचे है तो ये जब ये 200 डे जाएगा ना, कहाँ तक जाएगा, एक सेकंड मैं थोड़ा इधर आ जाऊँ, ये 2200 चला जाएगा, 2268 रुपये इसका क्या दिखा रहा है, 200 डे का मूविंग 200 डे का जो प्राइस आ रहा है कितना आ रहा है 2268, ये जब इधर जाएगा यहाँ से वापस हो सकता है एक सेलिंग आ जाए, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये जब 200 डे के ऊपर नहीं चला जाता तो हम नहीं कह सकते कि ये इसमें स्ट्रेंथ आ चुका है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और एक चीज़ देखते हैं कि इसको हटाता हूँ मैं, ये वो 50 ये 100, देखिए 50 100 भी बहुत बड़ा एक मतलब मूविंग एवरेज से आप पता लगा सकते हैं कि स्टॉक में देखिए
कैसा गिरा है। ये ब्लू लाइन जो है 50 मूविंग एवरेज का लाइन है और ये 100 डे मूविंग एवरेज का लाइन। अब 50 देखिए 100 को तोड़ के नीचे आ गया, मतलब जो स्मॉल मूविंग एवरेज बिग मूविंग एवरेज को तोड़ दिया नीचे तरफ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहीं से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जब तक ये लाइन जो है ब्लू लाइन इस ब्लैक लाइन को तोड़ के ऊपर नहीं जाता, ऐसा करके ये ऐसा करके ऊपर नहीं जाता, तब तक हमको इसमें घुसना नहीं चाहिए। ये मतलब टेक्निकल भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब ये दो लाइन ब्लू लाइन ब्लैक लाइन को तोड़ के ऊपर नहीं जाता, तब तक हमको इसमें एंट्री नहीं करना चाहिए, तब तक इसमें वीकनेस रहेगा ही रहेगा, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है तब तक बोलेंगे। ट्रेंड कब चेंज हो जाएगा मानेंगे, जब ये ब्लू लाइन इस ब्लैक लाइन को तोड़ के ऊपर तरफ ट्रेड करने लगे। कैसे पीछे किया होगा देखिए, चलिए ये तो स्टार्टिंग से ही ऊपर ही चल रहा था, कोई बात नहीं, ये समझ में आया। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको अगर कोई एंट्री बनाना चाहता है तो एक तो देखिए यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल भी अगर आप देखेंगे तो वही सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वही 2100। और ये टेक्निकल चार्ट भी कहता है कि जो 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है, वो 100 को जब तोड़ के ऊपर जाएगा तभी हमको घुसना है। तो ये वही कितना 2100 से 2400 के बीच का ये रेंज आ रहा है, ठीक है। ये टेक्निकल भाषा है, लेकिन बात रखिए, बात मानिए, ये सब स्टॉक्स में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, क्योंकि ये जब गिरा है तो आपको इतना ईजिली ये ऊपर नहीं जाएगा, इतना याद रखिए। अगर कोई ऊपर फंसा है तो उसको वेट करना पड़ेगा और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर लॉस में निकलोगे 5 साल बाद ये हो सकता है 3000 को क्रॉस करके 6000 भी चला जाए, लेकिन उस समय रिग्रेट करोगे। तो इसलिए कहते हैं कि रिग्रेट इज़ परमानेंट इन स्टॉक मार्केट। आप हमेशा गिल्ट में रहोगे ही रहोगे, चाहे बेच दो या फिर खरीद लो, कुछ भी कर लो। तो ये याद रखो, थोड़ा सा अपना एनालिसिस करो यहाँ से, और ये गिर सकता है अगर ये इस प्राइस लेवल को सस्टेन नहीं किया। अगर इसको ये सस्टेन नहीं किया, ये और भी यहाँ तक आ सकता है। तो बॉटम लाइन ये है, कहने का मतलब ये है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सोच के करो ये वापस 950 तक जा सकता है, ठीक है, और ये कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम बिताए, ये कंसोलिडेट करे और जितने भी लोग इसमें हैं सबको निकाले, उसके बाद ये ऊपर जाए। और ऊपर जाने में हो सकता है, मेरे को तो लगता है भाई 1 से 2 साल लग सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैंने देखा है और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, तो उसमें आप मुझे गाली मत देना। हो सकता है हर इंसान स्टॉक मार्केट में कभी सही होता है, कभी गलत होता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से इसको लेते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और लास्ट में मैं और एक बार बता दूं कि मुझे जो लगता है 950 इसका बहुत अच्छा लेवल आ जाएगा। अगर ये 950 तक गिर के आ गया ना, तो 950 इज़ गुड प्राइस लेवल फॉर दिस स्टॉक। 950 रुपये बहुत अच्छा प्राइस होगा इस स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है। बाकी आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, तभी इन्वेस्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।